भले ही ट्रंप ने महज 30 मिनट में तख्ता पलट कर दिया हो, लेकिन क्या अमेरिका इसी तरह ईरान में 36 साल के खामनेई शासन का तख्ता पलट कर सकता है? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी आड़ में ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान के क्रूर शासकों का अंत जल्द हो जाएगा। ये वीडियो ज़ेलेंस्की ने वायरल किया है। ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव बन चुकी है और नए साल में पुतिन के हमले कैसे होंगे, ये वीडियो चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है। ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने अपना कौन सा नया दर्द रखा है, जरा गौर से समझिए। ज़ेलेंस्की का दावा है कि कीव पर 500 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें ज्यादातर ईरान से मिले शाहिद ड्रोन थे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने 40 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी शामिल रही। ऐसे ही कई और वीडियो वायरल करके ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन को बहुत बुरी तरह से मारा है। इमारतों का हाल देखिए, यहां मलबे में जिंदगी खोज रहे फायर फाइटर्स को देखिए। यूक्रेन पर 2026 में बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है, हर तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। ज़ेलेंस्की के शहर पर शाहिद ड्रोन से कैसे हुए हमले, अब उनके कुछ वीडियो भी देखिए। शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 1, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 2, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 3, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 4, शाहिद ड्रोन का अटैक नंबर 5। रूस को ईरान से मिला शाहिद ड्रोन इस वक्त पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये कामिकाज़े ड्रोन है, यानी ये टारगेट से टकराकर फटता है और वहां ऐसी तबाही मचाता है कि ज़ेलेंस्की शिकायत करने के लिए सीधे व्हाइट हाउस का नंबर मिलाते हैं। रूस ने सिर्फ नवंबर 2025 के महीने में ही 5447 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए, यानी पुतिन के ऑर्डर पर रोज 882 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया गया। जुलाई 2025 में रूस ने 6297 शाहिद ड्रोन से हमला किया था और तब पुतिन के ऑर्डर पर रोज 203 ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन 2026 में यूक्रेन का क्या हश्र करने जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने 2025 के आखिरी महीने में इसका ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन ने 2026 के लिए अपना युद्ध का एजेंडा सेट कर दिया है। ज़ेलेंस्की 20 शर्तों वाले युद्ध विराम के बाद पुतिन ने बहुत बड़े युद्ध की ऐसी खतरनाक तैयारी की है जिसके आगे 10 यूक्रेन भी सरेंडर को तैयार हो जाएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस ने अपने हथियारों के उत्पादन में 22 गुना तक इजाफा किया है। टैंकों का उत्पादन 2.2 गुना बढ़ा दिया गया है। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन में भी 4.6 गुना इजाफा किया गया है और गोला बारूद यानी बम, मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया गया है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे चालू है। С 2022 годом производство особо востребованных в
в ходе специальной военной операции продукции и изделий 2020. रूस ने बख्तरबंद गाड़ियों का उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा दिया है, यानी फ्रंट पर और तेजी से हमला करेगा रूस। रॉकेट आर्टिलरी का उत्पादन 9.6 गुना बढ़ा दिया गया, यानी मल्टी रॉकेट वाले हमलों की बरसात जारी रहेगी। पुतिन ने अपने हथियारों के उत्पादन की बात इसीलिए बताई क्योंकि वो 2026 का युद्ध सामने देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने जिस तरह की शर्तों को रखा है वो युद्ध विराम नहीं करेंगे, बल्कि युद्ध को 10 गुना भड़काने की नीयत से फाइनल की गई है। और इसीलिए पुतिन ने अपना 2026 वाला एजेंडा साफ साफ बता दिया है। Ракетно-артиллерийское вооружение в 9,6 раза. Техника связи и радиоэлектронной борьбы в 12,5 раз. Средства индивидуальной бронезащиты почти в 8. पुतिन ने कहा कि हथियारों का उत्पादन और तेज किया जाएगा। इशारा बिल्कुल साफ है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन को मैसेज नहीं देना चाहते, उनके टारगेट पर वो नेटो देश भी हैं जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन किस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, इसकी कुछ और तस्वीरें ज़ेलेंस्की की फौज में डर पैदा कर देंगी। Вон. ज़ेलेंस्की भी ये धमाके देख रहे हैं और ऐसे ही धमाकों को देखकर ज़ेलेंस्की का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। वो जानते हैं कि जमीन पर उनकी फौज के लिए हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि इस वक्त यूक्रेन के हालात कितने खराब हैं, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन पावर उनके हर मोर्चों को कमजोर करके यूक्रेन की सेना को बुरी तरह से मार रही है। और इसीलिए पुतिन को नाकाम दिखाने के लिए वो लगातार बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक के युद्ध में उसने रूस के 12,02,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। रूस के करीब 11,500 टैंक भी तबाह कर दिए हैं और करीब 24,000 बख्तरबंद गाड़ियों को भी बारूद से उड़ा डाला है। रूस की तबाह हुई तोपों का आंकड़ा 35,500 बताया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, जबकि दावों के मुताबिक रूस के 95,000 ड्रोन भी मारे गए। इसके अलावा पुतिन के 434 फाइटर जेट भी मार गिराने का दावा करते हैं ज़ेलेंस्की। साथ में रूस के 347 हेलीकॉप्टर खत्म करने का भी दावा है। यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर काया कैलास की वार्निंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो यूक्रेन में होने वाले हर धमाके में पुतिन के इरादों की छाप साफ साफ देख रही हैं। यही वजह है कि काया कैलास ने बताया कि पुतिन के टारगेट पर यूरोप के कई देश हैं जिन्हें वो यूक्रेन के साथ निगल लेना चाहते हैं। पुतिन के टारगेट पर इस वक्त यूरोप के 4 बड़े देश हैं जो लगातार ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। इनमें पोलैंड है, इनमें जर्मनी है, इनमें फ्रांस है और इनमें ब्रिटेन भी है। What we have to keep in mind is that why countries want to be in NATO is because they don't want Russia to invade them, to attack them, and that's why Sweden and Finland joined NATO. That's why the Baltic states joined NATO to have this defense umbrella. Их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время у нас был с ними тесный контакт. Потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. ट्रंप भी जानते हैं कि यूक्रेन में तब तक धमाके होते रहेंगे जब तक पुतिन की डिमांड नहीं मानी जाएगी, और पुतिन की डिमांड में सबसे बड़ी शर्त डॉनबास है। इसीलिए यूक्रेन तब तक जलता रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर तनाव नहीं लेंगे और ज़ेलेंस्की को नहीं समझाएंगे कि डॉनबास को वापस हासिल करना अब नामुमकिन है।
वैसे यूक्रेन युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि जेलेंस्की ने पूरी तरह हार नहीं मानी है, क्योंकि उनको यूरोप के कुछ देशों से अब भी बड़ी मदद की उम्मीद है। ट्रंप ने यूक्रेन को नजरअंदाज किया तो यूरोप के 3 देशों ने नेटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया। यही देश अब पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वायदा किया है।